SVM Sitamarhi. Welcome students. Contents are written. Chapter 8 Motion. Topic Distance Time Graph. Good morning भैया and बहन. Welcome all students in physics class. For standard 9. Chapter 8 Motion. Part 7 Graphical representation of motion. Graphical representation of motion. Types of graph: distance time graph, velocity time graph. Distance time graph and velocity time graph. Graphical representation having xy plane. You know xy plane having x axis, y axis. तो x axis having independent physical quantity and y-axis having dependent physical quantity. In here, time is independent physical quantity. Time is independent physical quantity. Distance is dependent physical quantity. So time plot on x-axis, distance plot on y-axis. Mind it. हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी. स्टेशनरी बॉडी मीन्स व्हाट? दैट बॉडी इज इन रेस्ट इन ऑल टाइम. दैट बॉडी इज इन रेस्ट इन ऑल टाइम, सो बॉडी मीन्स स्टेशनरी. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी मीन्स व्हाट? द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट मीन्स व्हाट? कोई न कोई बेलोन होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा. तो फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट डज नॉट चेंज विथ द पैसेज ऑफ टाइम. टू फैक्टर हियर, फिक्स्ड पॉइंट, स्टेशनरी बॉडी. द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट डज नॉट चेंज विथ द पैसेज ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, the distance of a stationary body from a fixed point is 4 meter. The distance of a stationary body from a fixed point is 4 meter at time t equal to 0. Here 0 second, 1 second, 2 second, 3, 4. After 1 second, yeah, at 0 second 4 meter. At 1 second also 4 meter. 2 second 4 meter. 3 second 4 meter. After 4 second 4 meter. It means for all times distance of the body will remain 4 meter. तो ये जो ग्राफ है, तो ग्राफ क्या है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस के पैरेलल है. तो यह चीज डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको मिला. यही तो क्या मिला इसका नीचे कंक्लूजन कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी वी फाइंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस. देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या है? फर्स्ट, बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जाम्पल, आप एक टेबल ले सकते हैं. इस टेबल में देखिए टाइम इन सेकेंड्स, डिस्टेंस किसमें है? डिस्टेंस आपका मीटर में है. Initially starts 0 time 0 second
then distance 0. 1 second 5 meter, after 2 seconds 10 meter, after 3 seconds 15 meter, after 4 seconds 20 meter, 5 seconds 25 meter. Do you see here कि equal time interval between two difference here 1 second 1 second 1 every time interval 1 second, and distance difference between 5 to 0 5, next 5 5 5, then 5. Okay, so here equal distances in equal interval of time, हर equal interval of time पर distance 5 मीटर है. तो it means ये जो एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन का है, इसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे. सो देखिए, ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ प्लॉट करना भी सिंपल है. एक्स एक्सिस वाई, यू नो टाइम प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस प्लॉट ऑन वाई एक्सिस. टाइम को एक्स एक्सिस पर और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं. ये आपका टाइम है सेकंड में. यह आपका डिस्टेंस 5 10 15 20 25, यह आप डिस्टेंस प्लॉट ऑन वाई एक्सिस जो मीटर में यूनिट है. सो यू सी हेयर 1 second 5 meter, second after 2 seconds 10 meter, after 3 seconds 15 meter, after 4 seconds 20 meter, after 5 seconds 25 meter. सो हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे. 0 0 इसका जब लेते हैं तो 0 0 मीन्स व्हाट हेयर. फिर 1 5, 1 पर 5 दिस, 2 पर 10 दिस, 3 पर 15, 4 पर 20, 5 पर 25. तो यह जो ग्राफ हम लोग मिलाते हैं, मिलाने के बाद यह ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है. ओके, तो यह जो स्ट्रेट लाइन है ओ मान लिया, ए मान लेते हैं, सम इंक्लाइनेशन यहाँ पर है. ये ग्राफ जो मिल रहा है वह क्या मिल रहा है. स्ट्रेट लाइन इंक्लाइनेशन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन. कौन सा. यहाँ आपका स्ट्रेट लाइन. और एक चीज यहाँ देखिए कि यह जो इसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं. वी कॉल स्लोप. इसको क्या बोलते हैं हम लोग. स्लोप भी बोलते हैं. स्लोप. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है क्या देता है. तो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड ऑफ द बॉडी. तो स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड. क्या देगा वो. स्पीड देता है. गिव्स अस स्पीड. नो स्पीड हेयर. तो स्लोप क्या है. स्लोप का फॉर्मूला भी जानना पड़ेगा. तो स्लोप ओ ए. तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस
टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इक्वल टू स्पीड, क्या देगा? स्पीड देगा। तो यहाँ पर स्लोप क्या है? ओए स्लोप है, स्लोप ओए, तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाय बेस। स्लोप का फॉर्मूला ही होता है, स्लोप ऑफ ओए निकालना हो तो परपेंडिकुलर बाय बेस, और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड देता है यहाँ पर। तो स्पीड जो होगा, अगर इस ग्राफ से निकालना पड़े कि बॉडी का स्पीड क्या है, तो परपेंडिकुलर में देखिए कि ये जो m यहाँ हम लोग कुछ पॉइंट मान लेते हैं, सपोज दैट इसको A1 मान लेते हैं। तो A1 ट्रायंगल OA1M, ये तो OA ग्राफ है, तो A भी यहाँ रख सकते हैं हम लोग, इस पॉइंट से ड्रॉ किए तो A1 मान ली, A1 अब तो OA1M में 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर आपका A1M हुआ। A1M का कितना है? 25 है, 5 यहाँ पर है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? 25/5 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। तो क्या फॉर्मूला मिला? एक फॉर्मूला आपको मिला कि स्पीड ऑफ ए बॉडी स्लोप इक्वल टू स्पीड ऑफ ए बॉडी इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड ऑफ बॉडी, एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन मिला। कंक्लूजन जो हम लोग का है, स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द body equal to slope of distance time graph। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन मिला। लेकिन अब देखिए स्लोप निकालेंगे कैसे? परपेंडिकुलर बाय बेस। स्लोप कैसे निकलेगा? कोई चीज का ट्रायंगल अगर है तो स्लोप निकलेगा, स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये भी ध्यान रखना है, स्लोप इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो स्लोप कहीं भी आपको स्लोप निकालना हो तो परपेंडिकुलर बेस का ही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो स्लोप परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ हमारा डिस्टेंस के रूप में है, जो इस y एक्सिस से फाइंड किए 25, ऐसे टाइम 5 लिए तो 25/5, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड निकला। तो एक कंक्लूजन क्या मिला? पूछ सकता है क्वेश्चन की SP ये जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या देता है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड ऑफ द बॉडी। अब ये तो यूनिफॉर्म मोशन का था। दूसरा ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे। ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दो तरह का ग्राफ मिल सकता है। पहला ग्राफ मिलेगा आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, जैसे में वी टेक एग्जाम्पल, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम, ट्रेन लीव्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। ड्यूरिंग दिस टाइम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट इंक्रीजिंग स्पीड, and train arrive at a platform near the station
decreasing order speed. So train having increasing order speed, it means non-uniform motion leaving from platform or junction. So they, in this condition, leaving from junction, so we find graph non-uniform motion just like x, y. तो then graph time axis something 0, 1, 2, 3, 4, 5 time axis, and here distance meter something 5, 10, 15, 20, 25. But increasing speed, increasing order, non-uniform, leaving from platform. A train is leaving from platform. During this time, graph non-uniform motion distance time graph just like this. Okay, so you here see that all points having, suppose that this, okay, it means कि हर पॉइंट इंक्रीजिंग स्लोप इंक्रीजिंग कर रहा है हर पार्टिकुलर पॉइंट पर. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है जस्ट लाइक. तो इसे अभी फिर से आप देखेंगे तो ऐसा ग्राफ मिलता है. तो स्लोप मिला, तो सपोज दैट एक पॉइंट, दो पॉइंट पर विचार करते हैं, पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर. तो इससे जस्ट इसका स्लोप ये दिखता होगा, फिर दूसरा पॉइंट का स्लोप आपको ये दिखता है. तो एक का स्लोप दिस, दूसरे का स्लोप दिस. तो स्लोप चेंज वैरी बट इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंगल विथ एक्स एक्सिस इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो ये जो ग्राफ है, इफ ए बॉडी हैविंग स्पीड इंक्रीजेज, it means non-uniform motion. So here non-uniform motion का फर्स्ट ग्राफ मिला. सेकेंड ग्राफ आप देख सकते हैं ऐसा ग्राफ. जब when सपोज दैट एग्जाम्पल में यही ले रहे हैं, ट्रेन या अपने अराइवल स्थिति में ट्रेन रीचेस टू प्लेटफॉर्म स्टेशन, ट्रेन अप्रोचेस द प्लेटफॉर्म. मीन्स कि ट्रेन जो है अगर अप्रोचेज द प्लेटफॉर्म, इस क्रम में निश्चित रूप से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है. लेकिन वो उस समय स्पीड का जो इंटरवल ऑफ टाइम में, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो गणना है, मीटर का डिस्टेंस कवर्स करने का जो रेट है कमता जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो इधर एक पॉइंट इधर. अब देखिए कि इसका स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो यहाँ मिला, फिर ये जब मिलाते हैं तो देखिए आपको जो स्लोप जो है इस पॉइंट पर, पार्टिकुलर पॉइंट पर पहले ये था, अब ये है, डिक्रीजेस कर गया. तो इट मीन्स कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हैविंग ट्रू ग्राफ, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर. स्पीड इंक्रीजेस, इट मीन्स कि स्लोप increases every point. Speed decreases, slope decreases every point. देखिए फर्स्ट में इस पॉइंट का ए पॉइंट लेते हैं, बी पॉइंट, ए पॉइंट पर एंगल इतना बना,
और इसका एंगल ये बना, कम एंगल है, लेस एंगल, मोर एंगल। तो स्टार्ट में मोर था, धीरे धीरे लेस हुआ। तो टू टाइप्स का ग्राफ मिलता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आज हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड स्टेशनरी, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पढ़े हैं। आप इस सब को PDF फाइल जो भेजा गया है वह आप रिवाइज करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी उसमें है, वह बनाएंगे। नेक्स्ट जो स्पीड टाइम ग्राफ है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।